नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर ये फैसला दे सकता है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसे विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो राष्ट्रपति को राज्य को उसकी वाजिब वजह बतानी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब श्रीनगर एयरबेस पर पहुंचे तो उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान सीमा पर सुरक्षा के हालात का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने जवानों से बात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। रक्षा मंत्री ने राजनाथ प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। जम्मू के त्राल में आज सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के त्राल में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को 3 गैर दहशतगर्दों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई है और इस दौरान पूरे इलाके को घेर लिया गया। सीमा पर गोलाबारी थमते ही सुरक्षा बलों ने घर में छिपे बैठे आतंकियों को सफाया करना शुरू कर दिया है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में भी मंगलवार सुबह 8 बजे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें लश्कर तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुटे और अदनान शफी समेत 3 आतंकी मारे गए थे। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक खंगम को शहादत को अमर करने के लिए अब उन पोस्टों के नाम इन्हीं जवानों के नाम पर रखे जाएंगे। इस बात की घोषणा बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू दौरे के दौरान की। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ कर्मियों के अमूल्य योगदान को लेकर उनकी सराहना की। वीरगति को प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए महानिदेशक ने फ्लोरा स्थित बीएसएफ मुख्यालय में अमर प्रहरी स्मारक पर शहीद उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और आरक्षी दीपक चिंगाखम की स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत सीमा पार के आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान से कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। संधि से स्थगित होने के बाद पाकिस्तान की ओर से समझौते से जुड़े अहम शर्तों पर चर्चा की पेशकश की गई है। भारत ने पहली बार संधि को स्थगित करने का फैसला लिया, लेकिन अब खबर है कि इस्लामाबाद ने 1960 में हुई जल संधि को लेकर भारत की आपत्तियों पर पहली बार दिल्ली से बात करने की अपनी इच्छा जताई है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने हाल ही में भारत की ओर से जल संधि को स्थगित करने के फैसले को औपचारिक सूचना पर प्रतिक्रिया दी है और अपनी सरकार की ओर से भारत की चिंताओं पर चर्चा करने की पेशकश की है। मंत्री विजय शाह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह अपने ऊपर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विजय शाह ने कहा कि मामले में इतनी कठोर कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। वे अपने बयान के लिए माफी भी मांग चुके हैं। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के विवादित बयान पर उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंत्री ऐसी बयानबाजी कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को झटका देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब हाईकोर्ट का आवेदन करें। बिहार के बेगूसराय से दिल्ली को जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में लखनऊ के किसान पथ पर लखनऊ रायबरेली रोड मोहनलालगंज के ऊपर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद भी यह बस करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत मौके से भाग निकले। बस में बैठे यात्रियों को पुलिस और आम लोगों की मदद से कांच को तोड़कर बाहर निकाला गया। दमकल की गाड़ियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। जब दमकल कर्मी बस के अंदर गए तो वहां 5 लोगों के शव मिले। आग की लपटों से झुलसे यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों में 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि बस की इमरजेंसी गेट नहीं खुला और इस वजह से पीछे बैठे लोग बस में ही फंस गए।
चरखी दादरी के समैरपुर गांव के 34 साल के मनोज फोगाट पंजाब में शहीद हो गए हैं। मनोज भारतीय सेना में कपूरथला में ग्रेनेडियर मैकेनिक के पद पर तैनात थे। उनके बलिदान की खबर से समस्तपुर गांव में और पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। मनोज फोगाट का परिवार पहले भी दुखों से गुजर चुका है और करीब 7 साल पहले उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो चुका है। उनकी शहादत की खबर सुनकर गांव के लोग उनके घर पर इकट्ठे हो गए हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने उनकी अंतिम यात्रा और सैन्य सामान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और बता दें कि शहीद मनोज गांव समस्तपुर के निवासी हैं और वर्ष 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। फिलहाल उनकी तैनाती पंजाब के कपूरथला में थी और वहीं पर अपनी सेवा देते समय गोली लगने से शहीद हो गए। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया है। पंजाब में 15 मई से धान की सीधी बुआई शुरू हो चुकी है। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह हुडिया ने दी। सरकार ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने और भूजल को बचाने के लिए इस खरीफ सीजन के दौरान 5 लाख एकड़ रुपए को धान की सीधी बुआई के अधीन लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हुडिया ने बताया कि सरकार धान की सीधी बुआई तकनीक अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपए वित्तीय सहायता भी दे रही है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। कृषि मंत्री ने बताया कि बासमती उत्पादक भी डीएसआर तकनीक अपनाने और इस सीजन से प्रति एकड़ 1500 रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने फेसबुक पर एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान से पंजाब में 50 ग्रेनेड पहुंचे हैं। इनमें से 18 का इस्तेमाल किया जा चुका है और 32 का विस्फोट होना बाकी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और उनके पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को राज्य में कथित रूप से तस्करी कर लाए गए अज्ञात ग्रेनेडों पर उनकी टिप्पणी के बाद पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जांच के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से की जाए। यह निर्देश तब आया जब अदालत ने राज्यों को अब अपने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 22 मई तय की है। पीठ ने बाजवा की दलीलों पर ध्यान दिया कि जांच की आड़ में उन्हें परेशान किया जा रहा है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।